So, dear students, today again I have come with the same topic, that is adjective part 2, and today we'll see how adjective clause works in a sentence. And in my last video, in your previous video, I have also discussed the whole thing. How does an adjective work in a sentence, and a phrase works in a sentence, and at the same time a clause. And I also told you that whenever there's an adjective, it would come always in front of the noun. If single adjective comes, it would come in front of a noun. But if adjective phrase and adjective clauses comes, it's surely going to come after the noun which is given in the main clause. Okay, main clause means in principal clause. सो हमने देखा कि प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए नाउन या प्रोनाउन को किस तरह से एडजेक्टिव फ्रेज हम उसके बाद में रखते हैं, जस्ट उसके बाद में, और उसको किस तरह से उस पर्टिकुलर नाउन को जो कि मेन क्लॉज में है, किस तरह से एक एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब करता है. And it also gives extra information about that particular noun. Okay, and we have also watched that what are the conjunctions, and today again I'll tell you the conjunction which works for adjective clause. अभी यहाँ पे हम देखेंगे which का मतलब जो. Remember, which can be used only for lifeless object and for animals. Okay, so which Hindi meaning is जो, and then that means जिसे, जिसको, जो. Then again what जो, why, क्यों, where, जिस जगह से या जहां. Then again we have who means जो व्यक्ति, who always comes for human being. Okay, then whom, it is the object of whom, जिसे, जिसको, when, जब, whose, जिसका. आपको जो एक चीज याद रखना है वो ये कि एडजेक्टिव क्लॉज के जितने भी कंजंक्शंस है वो सारे ज से शुरू होते हैं, है ना, एक आध को छोड़ के. जैसे आपका नाउन क्लॉज में था कि क्या, कि कहाँ, है ना, तो एडजेक्टिव में हम देख रहे हैं कि ज से शुरू हो रहा है, जो वस्तु, जिसे, जिसको, जहां, जिस जगह, जो व्यक्ति, है ना. तो इस तरह का. अभी व्हाट विल डू दैट, मैंने 6 जो है लिख के रखे हुए हैं. आई कैन रिमेम्बर द टाइम. एक सेंटेंस है जो इसको कह लीजिए सेंटेंस, लेकिन सब इसमें से पूरे नहीं है. So what will do that, after that particular noun in a sentence, suppose this is not sentence, ये sentence नहीं है, but in the beginning of a sentence, we can see that there is a noun. तो हम किस तरह से एक adjective clause को adjective conjunction की मदद से इस जो हमारा आधा अधूरा काम है, मतलब सेंटेंस है, उसको हम पूरा करेंगे. ओके, नाउ सी. अब यहाँ पे जो है आई कैन रिमेम्बर द टाइम, आई कैन रिमेम्बर द टाइम, इट्स गिविंग अस फुल इंफॉर्मेशन, इट्स टेलिंग अबाउट टाइम. इसमें जो है सेंटेंस पूरा है. आई कैन रिमेम्बर द टाइम में हम देख रहे हैं कि आई सब्जेक्ट भी है, कैन रिमेम्बर आपका वर्ब है, और उसके वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे ये टाइम आया है. टाइम इट्स व्हाट, इट्स नाउन. ठीक है, क्योंकि नाउन आया है तो हमें यहाँ से जो है एक इस कंजंक्शन से एक कंजंक्शन वी विल चूज, एंड वी विल ट्राई टू पुट आफ्टर दिस नाउन, just to make a meaningful complex sentence. Okay, I can remember the time. अब आप खुद से जोड़िए, क्या हो सकता है. इस तरह देखिए हम कर सकते हैं. I can remember the time which अगर लगाएं तो हो सकता है
which were valuables. I can remember the time which was valuable. जो बहुत ही मूल्यवान थे. मैं उस समय को याद करता हूँ जो बहुत ही मूल्यवान थे. Which were valuables. अब मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं देखूंगी कि कितने बनाए जा सकते हैं. या I can remember the time, you know, that was useful. ये भी आ सकता है आपका, क्योंकि जब हम क्लॉज लगाएंगे तो उसमें हमें एक कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये तीनों चीजें जरूर होना चाहिए. सो आई कैन रिमेंबर द टाइम विच वर वैल्यूबल. आई कैन रिमेंबर द टाइम दैट वाज वैल्यूबल. या आई कैन रिमेंबर द टाइम, अब यहाँ पे हम व्हेन को ले लें, जब. आई कैन रिमेंबर द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, है ना, जब हम एक साथ खेला करते थे. आई कैन रिमेंबर द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू बाय थिंग्स इन अ वेरी चीप रेट. इस तरह से हम देख रहे हैं कि वी कैन टेक जो भी कंजंक्शन हम यहाँ से लेंगे, जरूरी नहीं कि हर कंजंक्शन यहाँ पे सुटेबल बैठे, लेंगे, उससे हमारा एक क्लॉज रेडी हो जाता है. तो आई कैन रिमेंबर द टाइम व्हेन, अब यहाँ पे हम चलो व्हेन लिख देते हैं. व्हेन थिंग्स वर चीप. ठीक है, मैंने लिखा आई कैन रिमेंबर द टाइम व्हेन थिंग्स वर चीप. जब सामान जो होते थे वो सामान सस्ते होते थे. तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसको हटा के ये पूरा हमारा सेंटेंस बन गया. आई कैन रिमेंबर द टाइम. इस टाइम जो है, इस नाउन के बाद हमने इस क्लॉज को रखा है. तो ये क्लॉज इस टाइम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, या उसको जो है क्वालिफाई कर रहा है. क्या? जब things were cheap. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं we have what should I say, एक conjunction है, we have subject and we have verb. ठीक है. अच्छा, अब दूसरा देखते हैं. let's see another. चॉकलेट. क्योंकि हमारा नाउन चॉकलेट है तो हमें तुरंत इसके बाद एक क्लॉज को रखना है ताकि वो क्लॉज इस चॉकलेट को क्वालिफाई करे. chocolates which is loved by all is harmful for us. अब ये को देखो यहाँ पे बन गया चॉकलेट विच इज लव्ड बाय ऑल इज हार्मफुल फॉर अस. तो यहाँ पे चॉकलेट के बारे में बोला जा रहा है कि चॉकलेट विच इज लव्ड बाय ऑल. तो चॉकलेट विच इज लव्ड बाय ऑल तक हमारा हो गया. ये जो है ये क्लॉज है विच इज लव्ड बाय ऑल, और यहां से जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज को हमने डिवाइड कर दिया. चॉकलेट इज हार्मफुल फॉर अस, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज. विच इज लव्ड बाय ऑल, दिस इज कंजंक्शन यानी नाउन क्लॉज है. इस कंजंक्शन विच को हमने यूज किया है. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए विच इज लव्ड बाय ऑल में आपको एक कंजंक्शन मिल रहा है, इज लव्ड वर्ब है एंड बाय ऑल सब्जेक्ट है. और यहाँ पे मैं क्यों लेके आई, वाई आई हैव ब्रॉट माई दिस क्लॉज जस्ट आफ्टर दिस नाउन. आई हैव टू पुट this clause just after the noun just to show, just to make sure that it can describe this chocolate. okay, तो इसको मैं इसके बगल में जस्ट लेके आई हूं क्योंकि ये नाउन है और ये जो कलेक्शन ऑफ वर्ड है ये इस चॉकलेट को डिस्क्राइब कर रहा है. विच इज लव्ड बाय ऑल इज हार्मफुल फॉर
for us. ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं दूसरा कुछ देखूं तो that भी आप लगा सकते हैं इसमें कि that chocolate that is loved by all, और what तो नहीं लगेगा, why भी नहीं लग रहा है, where भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे who भी नहीं लग रहा है, चॉकलेट के साथ who नहीं लगा सकते, whom भी नहीं लग रहा है, और when और whose तो नहीं लग रहा है. तो यहाँ पे हम दो चीज लगा रहे हैं, that is which and that. Okay, let's see another. People, अब लोगों की बात हो रही है तो हमें तुरंत एक एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पे बैठाना है. People, चलिए देखते कौन सा बैठेगा. विच तो नहीं होगा, डैट हो सकता है, वॉट भी हो सकता है, वाई नहीं, हु चलिए करते हैं. पीपल के लिए हु इज द सुटेबल कंजंक्शन, तो इसको हम करते हैं. पीपल हु आर हार्ड वर्किंग, अब यहां तक हमारा हो गया. पीपल हु आर हार्ड वर्किंग, ये है आपका हु आर हार्ड वर्किंग, आपका एडजेक्टिव क्लॉज है. पीपल हु आर हार्ड वर्किंग are always appreciated. ये हमने यहाँ पे लगाया. तो people who are hard working, ये है आपका क्लॉज, और ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज. मतलब पीपल आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड हु आर हार्ड वर्किंग. ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ और लगा सकते हैं. पीपल हु आर हार्ड वर्किंग की जगह हम लिख दे कि पीपल हु आर वेल मैनर्ड. ठीक है, पीपल हु आर वेल मैनर्ड आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड, है ना. तो इस तरह जो हम कुछ भी लगा सकते हैं. पीपल के साथ हम वॉट नहीं लगा सकते, वेयर नहीं लगा पाएंगे. जो सुटेबल और अप्रोप्रिएट है, मैंने कोशिश की है कि मैं उसी को यहाँ पे लगाऊं. अच्छा देखिए, हुज से अगर मैं लगा दूं हुज का, तो हुज का हो जाएगा पीपल हुज इंटेंशंस आर गुड. देखिए मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ ताकि आप जो है अच्छे से समझ जाए. पीपल हुज मतलब यहाँ पे जिसका हो गया, ये जो है. तो पीपल हुज इंटेंशंस आर गुड आर ऑलवेज लव्ड, ऐसे लोग जिसका इंटेंशन अच्छा हो, हुज यहाँ पे मैंने लगाया. आर गुड आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड. ठीक है, अब चलिए दूसरा करते हैं. टॉम हैड अ फ्रेंड, टॉम का एक दोस्त है. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये टॉम के बाद जो है, जो हैड अ फ्रेंड मतलब टॉम का जो ऑब्जेक्ट है वो है नाउन. ठीक है, तो इसके बाद से हमें क्लॉज शुरू करना है. टॉम हैड अ फ्रेंड, टॉम का एक दोस्त है, हु इज वेरी सेंसिटिव. ठीक है, ये लगा दे. या टॉम हैड अ फ्रेंड, हु की जगह हम हुज भी लगा सकते हैं. टॉम हैड अ फ्रेंड हुज वाइफ हैज रन अवे, ये हम लगा सकते हैं. टॉम हैड अ फ्रेंड हुज वाइफ हैज रन अवे, जिसकी वाइफ भाग गई. या टॉम हैड अ फ्रेंड हु इज वेरी सेंसिटिव. टॉम हैड अ फ्रेंड हु इज अ राइटर. टॉम हैड अ फ्रेंड, अच्छा चूंकि हैड अ फ्रेंड है तो हु इज भी लग सकता है, इसके साथ इज भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि टॉम का एक दोस्त था, वो कभी दोस्त था लेकिन अभी वो जो है एक राइटर है. ठीक है, तो टॉम हैड अ फ्रेंड हुज सन हैज बिकम इंजीनियर, तो इस तरह हम लगा सकते हैं. टॉम हैड अ फ्रेंड whom we love a lot. ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं, whom लगा सकते हैं. Tom had a friend whom we trust a lot. टॉम का एक दोस्त है जिसे हम बहुत ट्रस्ट करते हैं. अब जिसे हो गया, whom लगा दिया इसको मैंने, तो यहाँ पे जिसे हो गया. अब यहाँ पे who है तो जिसको हो गया.
whose है तो जिसका हो गया, ठीक है। Tom had a friend, which नहीं आएगा, that नहीं आएगा, what नहीं आएगा, why भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, where भी नहीं आ रहा है, who, whom, whose आ सकता है, when भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिए the reason, reason आपका noun है, कारण, the reason, अब इसका जो appropriate है which is, और which यहाँ पे अगर लगाती हूं तो the reason which is अब चलिए यहाँ पे why पहले लगा देती हूँ, why, ठीक है, why मतलब क्यों, the reason why he misbehaved is not known। अब ये वाला सेंटेंस देखो, कारण क्यों उसने मिसबिहेव किया पता नहीं है, तो यहाँ पे द रीजन के बाद why he misbehaved, this is adjective clause which is talking about this reason, and is not known, the reason is not known है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, यहां से लेके यहां तक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, द रीजन इज नॉट नोन। लेकिन चूंकि रीजन नाउन है तो तुरंत हमें इसके बगल में ये लगाना था, द रीजन व्हाई ही मिसबिहेव्ड इज नॉट नोन। अभी हम देखो लगा सकते हैं, द रीजन दैट से लगा ले, द रीजन दैट इज हिडन विल come to light one day, ये भी हो सकता है। the reason that is hidden मतलब वो कारण जो छिपा हुआ है एक दिन सबके सामने आ जाएगा, that why की जगह हम that is hidden भी लगा सकते हैं, या the reason which is unknown, कारण जो कि ज्ञात नहीं है, the reason which is unknown, अभी हम बनाते हैं इसका, the reason which is unknown will be what should I say, will be अब इसमें एक हमें जो है एडजेक्टिव लगाना है, curious for all to know, ठीक है। the region which is hidden is curious for all to know, ये मैंने बना दिया। आपको बस बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ से कोई भी जो है कंजंक्शन लेके बना रहे हैं तो उस क्लॉज में आपका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और प्लस वो कंजंक्शन होना चाहिए, और आपका प्रिंसिपल क्लॉज कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ तक खत्म हो जा रहा है और आपको इसको पूरा करना है, द रीजन के बाद ही आप क्लॉज लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि प्रिंसिपल क्लॉज में अगर सिर्फ सब्जेक्ट है तो वर्ब जरूर आना चाहिए, जैसे इज नॉट नोन यहाँ पे आया है, ठीक है। चलिए ये वाला करते हैं, आई डोंट लाइक चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पसंद नहीं करता। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो से हम यहाँ पे हु कर देते हैं, हु क्रिएट न्यूसेंस, न्यूसेंस यानी जो कि उपद्रव मचाते हैं। आई डोंट लाइक चिल्ड्रन हु क्रिएट, यहाँ पे देखो चिल्ड्रन हमारा नाउन है, ठीक है, और यहाँ पे हु क्रिएट न्यूसेंस, हु जो रिलेटिव कंजंक्शन है ये बात कर रहा है चिल्ड्रन के बारे में, ठीक है। आई डोंट लाइक चिल्ड्रन हु क्रिएट न्यूसेंस, ठीक है, या आई डोंट लाइक चिल्ड्रन हु आर indisciplined, ठीक है। I don't like children who never listen to their elders. I don't like children who always tells lie, ठीक है, who always tell lies, तो ये हो गया। तो इस तरह से जो है हम खुद से यानी क्लॉज को बना सकते हैं। जो अगर यहाँ पे देखो आई डोंट लाइक द चाइल्ड होता, मतलब चिल्ड्रन की जगह एक बच्चा होता द चाइल्ड, तो यहाँ पे हम हुज लगा सकते हैं। द आई डोंट लाइक द चाइल्ड हुज फादर वर्क्स इन माई फैक्ट्री, ठीक है,
मैं उस बच्चे को पसंद नहीं करता हूँ जिसके पिताजी मेरे यहाँ काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा कुछ एडजेक्टिव क्लॉज मैंने लिखा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ और चीजें आपको बताने जा रही हूँ। इस स्लाइड में देखिए मैंने 10 जो है इस तरह का जो है एक सेंटेंस की शुरुआत पे जहां पर नाउन होता है वहां पर मैंने रोक दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कुछ कुछ तो सेंटेंस की तरह पूरा है, जैसे आई लव द बुक या मिस्टर सेड इज द मैन। ठीक है, दिस इज द प्लेस, ये सारे आई हैव अ ड्रीम और टॉम लिव्स इन अ हाउस, ये तो पूरा आपका प्रिंसिपल क्लॉज रेडी है। इसके बाद हमें क्लॉज लगाना है। कुछ कुछ हमारा सिर्फ नाउन शुरू में आया है। what we have to do is we will take a conjunction form here and we are going to add it to make a adjective clause just after the noun। तो यहाँ पे देखो the person noun है। अब यहाँ पे पहले हम चूंकि हमारा ये पूरा नहीं है, यहाँ पे इस पर्सन को डिस्क्राइब करता हुआ, चूंकि पर्सन नाउन है शुरू में आया है सेंटेंस के। मैंने आपको बताया था कि अगर एडजेक्टिव क्लॉज जो है आपका नाउन यहाँ पर आ रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ से शुरू होगा, अगर आपका नाउन लास्ट में है तो एडजेक्टिव क्लॉज लास्ट में होगा, यानी सब्जेक्टिव केस में भी ऑब्जेक्टिव केस में भी। तो यहाँ पे देखिए पर्सन है, द पर्सन वो व्यक्ति। अब चूंकि वो व्यक्ति है, द पर्सन हु लिव्स नियर माई हाउस, वो व्यक्ति जो मेरे घर के पास रहता है, हु ले लू अगर मैं। ठीक है, द पर्सन हु लिव्स नियर माई हाउस इज वेरी स्ट्रेंज। मैंने लिया द पर्सन, चलिए मैं इस तरह लेती हूं, द पर्सन हु लिव्स नियर माई हाउस, वो व्यक्ति जो मेरे घर के पास रहता है। यहां तक हमारा जो है एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। हु लिव्स नियर माई हाउस, हु किसके बारे में बोल रहा है, इस मेन क्लॉज में आए पर्सन के बारे में। अब इसको मेन क्लॉज को हमें पूरा करना है। द पर्सन हु लिव्स नियर माई हाउस इज वेरी स्ट्रेंज, मतलब बहुत ही अजीब है। ठीक है, जो व्यक्ति मेरे घर के पास रहता है वो बहुत ही अजीब है, ये हो गया। या फिर हम कर सकते थे द पर्सन हुज, हम ले ले द पर्सन हुज डॉटर हैज बिकम इंजीनियर, वो व्यक्ति जिसकी बेटी इंजीनियर बन गई है, हैज डाइड टुडे। तो अब जो मैंने यहाँ पे लिखा कि पर्सन, इसको मैं मिटा दे रही हूँ और उसकी हु की जगह अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि the person whose daughter has become engineer, whose daughter has become engineer, ये हमारा यहां तक क्लॉज है। ओके, जिसकी बेटी, किसकी बात, बेटी की बात हो रही है, इस पर्सन की। whose daughter has become engineer, जिसकी बेटी इंजीनियर बन गई है। अब आगे, अब इस पर्सन को हम जो है प्रिंसिपल क्लॉज को पूरा करेंगे। हैज डाइड, ठीक है, हैज डाइड, तो हमारा ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। नाउ इट्स कंप्लीट। द पर्सन हैज डाइड, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। द पर्सन, वो व्यक्ति जिसकी बेटी जो है इंजीनियर बन गई है, वो मर गया है। अच्छा, कभी आपको ये लगेगा कि अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज को बीच में से न तोड़ के इसके बाद अगर हम क्लॉज को जोड़े, कि जैसे अगर मैं लिखूं कि द पर्सन हैज डाइड whose daughter has become engineer, इसको मैं जोड़ूं तो कैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक गलती है कि अगर मैं अपने इस क्लॉज को यहाँ पे लेके आती हूँ तो यहाँ पे जो डाइड है ये वर्ब है, हमें एक नाउन के बाद एडजेक्टिव क्लॉज आता है, तो यहाँ पे द पर्सन है इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर मैं अपने प्रिंसिपल क्लॉज को यहाँ पे लेके आऊं, प्रिंसिपल क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज को यहाँ लेके आऊं, तो हमारा जो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं कहलाएगा फिर। ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर। हाँ, दूसरा आप देखते हैं, एग्जाम्पल हो चुका है, इसको हम और भी कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। द पर्सन हुज कर दिया मैंने, हुम कर दिया मैंने,
डैट से भी आप बना सकते हैं। अब ये देखिए मिस्टर टॉम, मिस्टर टॉम चूंकि ये सेंटेंस के शुरू में आया है, नाउन है। अब इसके बारे में हमें कुछ बताना है। जो कि एक साइंटिस्ट है, मिस्टर टॉम हु इज अ साइंटिस्ट, ठीक है। मिस्टर टॉम हु इज अ साइंटिस्ट। अब हु इज अ साइंटिस्ट आपका क्लॉज हो गया, जो मिस्टर टॉम के बारे में बात हो रही है, जो कि एक वैज्ञानिक है। मिस्टर टॉम हु इज अ साइंटिस्ट। अब यहां से हमें प्रिंसिपल क्लॉज को पूरा करना है। हैज डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर्ड किया? अब कुछ भी आप इसमें लगा लीजिए। हैड डिस्कवर्ड अ न्यू मेडिसिन फॉर कोरोना, ठीक है, ये हो गया आपका। तो मिस्टर टॉम हु इज अ साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड अ न्यू मेडिसिन फॉर कोरोना। अच्छा, अब अगर मैं, तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया मिस्टर टॉम हैज डिस्कवर्ड अ न्यू। चूंकि मेरे पास जगह यहाँ पे कम है तो मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ। मिस्टर टॉम हैज डिस्कवर्ड अ न्यू मेडिसिन फॉर कोरोना। यहां तक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन हम उसके बाद इसको नहीं रह सकते। हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज बनने के लिए एक नाउन के बाद ही आएगा। तो इसमें देखिए हु है सब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि आप कहेंगे कि इसमें वर्ब है और इसमें जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन कहाँ पर, या कॉम्प्लीमेंट है, तो कहाँ पर फिर हमारा सब्जेक्ट है। हु ऐसा कंजंक्शन है जो अपने अंदर जो है सब्जेक्ट को छिपा के रखता है, ठीक है। अब देखिए मिस्टर सेन इज द मैन। मिस्टर सेन वो व्यक्ति है। अब इसमें हम डैट विच नहीं लगा सकते, हम वाई वॉट नहीं लगा सकते, वेयर भी नहीं लगा सकते। मैन के बाद हमें हु या हुज लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो मिस्टर सेन इज द मैन हु इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, ठीक है। सो मिस्टर सेन इज द मैन हु इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस क्लॉज को जो है प्रिंसिपल क्लॉज को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पूरा है और बाद में ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हमारा जो है नाउन आया है। तो नाउन जब बाद में आया है तो हमने सिर्फ क्लॉज लिखा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे, मिस्टर सेन इज द मैन हुज, जिसका, हु की जगह हम हुज का, अगर हम जिसका लिखेंगे तो हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। हुज वाइफ, मिस्टर सेन इज द मैन हुज वाइफ, जिसकी वाइफ वर्क्स इन टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मुंबई, ठीक है। मिस्टर सेन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी, अब यहाँ पे हुज लिखेंगे तो जिनकी हो जाएंगे, जिसकी वाइफ टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती है, ठीक है। तो यह यहाँ पे मिस्टर सेन इज द वर्क हुज वाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हु, हुम और हुज तीनों आ सकता है यहाँ पे। अब देखते हैं हम हुज से हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मिटर गया था आपका। तो अब यहाँ पे देखिए मिस्टर सेन इज द मैन हुज डॉटर या हुज वाइफ मैंने बताया। अब हुम कर ले, मिस्टर सेन इज द मैन हुम, जिसको मतलब जिन्हें, मिस्टर सेन इज द मैन हुम वी ऑल लव, ओके, हुम वी ऑल लव, ये आ सकता है, ठीक है। अब ये देखिए आई लव द बुक। नाउ इस नाउन के बारे में हमें बात करना है। आई लव द बुक which
which is which tells us about the इंडियन कल्चर। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, आई लव द बुक विच टेल्स अस अबाउट द इंडियन कल्चर। मैं उस बुक को पसंद करता हूँ जो भारतीय सभ्यता के बारे में बताता है। तो यहाँ पे विच टेल्स अस अबाउट द इंडियन कल्चर, ये है आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। ये कंजंक्शन विच लगा के हमने यूज किया, जो मेन क्लॉज में आए नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, या आई लव द बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल। मैं उस बुक को पसंद करता हूं जो टेबल पर रखा हुआ है। आई लव द बुक विच इज रिटन बाय चेतन भगत। मैं उस बुक को पसंद करता हूं जो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। आई लव द बुक दैट इज केप्ट इन द बुक सेल्फ, जो कि बुक सेल्फ में रखी हुई है ना। आई लव द बुक विच इज गिवन विच इज गिवन बाय यू, जो तुम्हारे द्वारा दी गई है। दैट इज गिवन बाय यू भी हम लिख सकते हैं। आई लव द बुक, अब यहाँ पे जो है विच है, डैट है ना, व्हेन, हुज, वेयर, ये सब नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो कुछ कुछ कंजंक्शन कुछ कुछ क्लॉजेस के साथ फिट बैठती है, तो उसी को हम जो है सुटेबल या अप्रोप्रिएट क्लॉज समझ के लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए द गर्ल, अब यहाँ पे गर्ल शुरू में आ गया, इसका मतलब हमारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज पूरा नहीं है, तो हमें यहाँ से ही शुरू करना है। वो लड़की, द गर्ल, जिसने, जो, who has cheated me in love, वो लड़की जिसने मुझे लव में चीट किया। द गर्ल हु हैज चीटेड मी इन लव हैज गॉन मैड। अब यहां पे देखिए द गर्ल, इस गर्ल के बारे में बात हो रही है कि हु हैज चीटेड मी इन लव, यहां तक है आपका क्लॉज। द गर्ल हु हैज चीटेड मी इन लव हैज गॉन मैड, अब वो पागल हो गई है। द गर्ल हैज गॉन मैड, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, हु हैज चीटेड मी इन लव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर जो है आप कहोगे कि मैं पूरा अगर प्रिंसिपल क्लॉज लिख दूं, ठीक है, द गर्ल हैज गॉन मैड, ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं इस क्लॉज को लाऊं तो यहाँ पे हमारा मैड जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, मैड को डिस्क्राइब करेगा, नाउन को डिस्क्राइब नहीं करेगा, तो इसीलिए हमने इसको इसके बाद लाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए द एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह, ADVICE हमेशा नाउन होता है, और ADVISE अगर हम लिखे तो वो आपका होता है एडजेक्टिव। ठीक है, सॉरी, वर्ब होता है। ADVISE होता है एडवाइस, वर्ब होता है, और ADVICE एडवाइस नाउन होता है। तो एडवाइस which was given by my teacher is very helpful। ठीक है, इस लाइन को देखिए, द एडवाइस विच वॉज गिवन बाय माई टीचर, वो सलाह जो मेरे टीचर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे एडवाइस नाउन है, और इस नाउन के बारे में ये क्लॉज बोल रहा है कि जो मेरे टीचर के द्वारा दिया गया था बहुत ही हेल्पफुल है। तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, द एडवाइस इज वेरी हेल्पफुल, विच वॉज है ना,
तो यहाँ पे विच द एडवाइस वॉज वेरी हेल्पफुल, वॉज कर दूं मैं यहाँ पे क्योंकि जो है यहाँ पे वॉज आया है। द एडवाइस, अब इसमें एस भी लगा दे तो कोई जरूर वो नहीं है, मतलब टीचर ने कभी दिया हुआ था और अभी हम बात करें उस एडवाइस की तो हम इस भी लगा सकते हैं, वॉज भी लगा सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज इज द एडवाइस वॉज वेरी हेल्पफुल विच वॉज गिवन टू मी, यहाँ पे गिवन टू मी होगा बाय माय टीचर, या ठीक है बाय विच वॉज गिवन बाय माय टीचर भी ठीक है, अब टू मी लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो द एडवाइस विच वॉज गिवन बाय माई टीचर वॉज वेरी हेल्पफुल, अब टू मी जोड़ भी सकते हैं, द एडवाइस विच वॉज गिवन टू मी बाय माई टीचर इज वेरी हेल्पफुल या वॉज वेरी हेल्पफुल। अब यहाँ पे देखिए दिस इज द प्लेस, नाउ अभी प्लेस नाउन है और हमारा ये फुल प्रिंसिपल क्लॉज पूरा है और लास्ट में हमारा नाउन आया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, यही वो जगह है जो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। दिस इज द प्लेस विच इज वेरी ब्यूटिफुल, ये भी हम लिख सकते हैं, या दिस इज द प्लेस वेयर कर ले, वेयर आई वॉज बोर्न, जहां मैं पैदा हुआ था। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, this is the place where I had gone for picnic, this is the place where I have built a house for myself, this is the place which is very beautiful। ये अब which है, where है, ये लगा सकते हैं, that भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। who, whom, when, whose ये सब नहीं लगा सकते। अभी अब देखिए दूसरा वाला, I have a dream। अब जैसे ये भी आपका पूरा है, ठीक है, इसमें सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कॉम्प्लीमेंट है, जो भी कह लीजिए। तो आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और हमारा एंड में नाउन आया है। तो अभी नाउन के बारे में हमारा एक एडजेक्टिव क्लॉज हमको लिखना है, एडजेक्टिव कंजंक्शन लगा के। आई हैव अ ड्रीम which I am going to fulfill। मेरा एक सपना है जिसे मैं पूरा करने जा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे which जो है ये है आपका कंजंक्शन और ये पूरा है आपका एडजेक्टिव क्लॉज जो इस ड्रीम के बारे में मेन वर्ब में आए हुए नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम विच इज वेरी वैल्यूबल, आई हैव अ ड्रीम विच आई एम गोइंग टू फुलफिल वेरी सून, है ना, जो भी आप लगा लें। आई हैव अ ड्रीम दैट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विथ एनीवन, ये भी आप लगा सकते हैं कि मेरे पास एक सपना है जिसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। आई हैव अ ड्रीम दैट आई एम नॉट, देखिए दैट जो है आप ह्यूमन के लिए भी लगा सकते हैं और यू नो लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए भी आप लगा सकते हैं। तो आई हैव अ ड्रीम दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज टू एनीवन, मेरा एक सपना है जो मैं किसी को नहीं बताने जा रहा हूँ। आई हैव अ ड्रीम विच आई एम गोइंग टू फुलफिल, आई हैव अ ड्रीम, यू नो। इस तरह जो है हम कई तरह से इसको इस यू नो क्लॉज को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए टॉम लिव्स इन अ हाउस, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज के लास्ट में नाउन आया है। अब इसके बाद हमें सिर्फ एक जो है एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एडजेक्टिव का जोड़ना है। बच्चों याद रखो कि अगर आपके शुरू में नाउन आ रहा है सेंटेंस के तो बीच में फिर आपका क्लॉज आएगा और प्रिंसिपल क्लॉज दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सेंटेंस के एंड में आ रहा है, मतलब जहां पे सब्जेक्ट है वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो फिर आपका सिर्फ आपको एक क्लॉज प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा के जोड़ना होता है। सो टॉम लिव्स इन अ हाउस, टॉम एक घर में रहता है जो मेरे घर के करीब है। टॉम लिव्स इन अ हाउस विच इज नियर टू माई हाउस, हम विच लगा के कर सकते हैं कि विच इज
टॉम लिव्स इन अ हाउस विच इज वेरी अट्रैक्टिव, ये भी अब लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। टॉम जिस घर में रहता है which is very beautiful, which is very attractive. Tom lives in a house which is near my house, जो मेरे घर के पास है। Tom lives in a house where, जहां, अब देखिए which की जगह हम where जहां भी लगा सकते हैं। Tom lives in a house where the accident occurred. Tom उस घर में रहता है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। Tom lives in a house where ghost exist. इसका मतलब है जहां पर भूत रहते हैं। टॉम उस घर में रहता है जहां पर भूत रहते हैं, तो ये भी आ सकता है। टॉम लिव्स इन अ हाउस विच इज नियर द सी बीच, जो कि सी बीच के घर पास में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विच है, वेयर है, ये दोनों यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए द पेन यानी दर्द, ये पेन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। तो अब यहां से हमको शुरू करना है। इसका मतलब पेन शुरू में आ गया है सेंटेंस के शुरू में, तो हमें अपने एडजेक्टिव क्लॉज को दो भागों में, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को बीच में लाना है और प्रिंसिपल क्लॉज को दो भागों में बांट देना है। ठीक है, द पेन विच आई फील इन माई डाटा, यहाँ पे विच की जगह आप डाट भी लगा सकते हैं। डाट आई फील, द पेन दैट आई फील इज हॉरिबल, बहुत ही भयानक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, द पेन इज हॉरिबल दैट आई फील। ठीक है, तो दैट आई फील या विच आई फील, विच की जगह दैट ज्यादा यहाँ सुटेबल है। तो पेन दैट आई फील इज वेरी हॉरिबल। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज इज द पेन इज हॉरिबल, और विच या दैट आई फील ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10 सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस लगा के आपको जो है ये क्लॉज बनाने को दिया। ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो गई और आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे तो लग रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी कि मैं देखूंगी कि कभी कभी क्या होता है, कुछ क्लॉजेस जो हम यहाँ पे मतलब ये आपका सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है, एक होता है एसेंशियल क्लॉज जिसको लिखना जरूरी होता है, एंड एक होता है नॉन एसेंशियल क्लॉज जिसको मतलब जरूरी नहीं होता है फिर भी हम लिख देते हैं। तो मेरे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि किस तरह से एडजेक्टिव क्लॉजेस में कुछ कुछ जो क्लॉजेस होते हैं उसके बिना भी हमारा काम चल जाता है। सोचा कि इस वीडियो को बहुत लंबा ना बनाया जाए, इससे क्या होता है कि बच्चे जब देखने बैठते हैं तो बहुत बोर होने लगते हैं और फिर उनको उनके दिमाग में सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है, तो वो जो है उनको ठीक से समझ नहीं पाते। इसलिए मैं इस एडजेक्टिव क्लॉज को बताने के लिए मेरे पास अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मैं क्या करूंगी कि एडजेक्टिव क्लॉज पार्ट 3 बनाती हूँ जिसमें आप अच्छे से देखें। लेकिन अगर आपको एडजेक्टिव क्लॉज जो है जानना है तो पार्ट 1 पार्ट 2, अब मैं पार्ट 3 जो है उसको कल अपलोड करूंगी, तो उसको आप देखिए जरूर क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो यहाँ तक मैं खत्म कर रही हूँ। पार्ट जो 3 है उसमें आपको 2 चीजें मैं बताऊंगी। पहले तो ये बताऊंगी कि कुछ क्लॉजेस जो एसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि रिलेटिव क्लॉज जो होता है, मतलब हु है और विच है, इस तरह वेयर है, ये रिलेटिव, वेयर तो रिलेटिव एडवर्ब है, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किस तरह से हमारे एडजेक्टिव क्लॉज में 2 तरह से काम करता है। यानी हम उसको उसका यूज जो है रेस्ट्रिक्टिव सेंस में करेंगे तभी वो एडजेक्टिव क्लॉज में आएगा। ठीक है, चलिए ये सब बातें जो है मैं नेक्स्ट जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज पार्ट 3 बनेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट दीजिए और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और इसको जो है बहुत ज्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच।